अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उर्दू नावल मोमिन और मोमिना की तीसरी किस्से शुरू करते हैं। स्याह इबाया पहने, सर को भी हिजाब से ढका, नकाब में इसकी आंखें बहुत ही पुरकशिश लग रही थीं। वो अपनी इन पुरकशिश निगाहों की हिफाजत करती थी, किसी को अपनी निगाहें नहीं दिखाती थी। इसे खाला भी ने बताया था कि मोमिन औरत अपनी निगाहें नीची रखती है। वो भी अब अपनी निगाहें नीची रखती थी। इबाए की कदर कीमत और अहमियत इसे इस वक्त हुई थी जब एक दिन वो स्कूल से आ रही थी कि रास्ते में दो औरतें जा रही थीं। एक इबाया में थी, मुकम्मल पर्दे में, और दूसरी ने सिर्फ चादर ली हुई थी जिससे चंद लटें बाहर चेहरे पर झूल रही थीं। चादर इस लड़की ने इसी तरह ली हुई थी जैसे वो लेती थी। वो औरतें अपनी बातों में मगन थीं कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आई और इन्हें टक्कर मारती भाग निकली। सब लोग इकट्ठे हो गए थे। जो मुकम्मल हुक्म इलाही ओढ़ी हुई थी वो बेहोशी की हालत में भी इसी तरह पर्दे में थी और इसकी चादर सर से उतर चुकी थी, लेकिन वो जो सिर्फ नाम की चादर लिए हुए थी वो बेपर्दा हो चुकी थी। मोमिना ने जब इसे देखा तो मोमिन और खाला बी की बातें जहन में गर्दिश करने लगी और फिर यहाँ से इसे सबक हासिल हुआ कि पर्दा क्या है और अल्लाह ने क्यों इसका हुक्म दिया है। घर आई और सबसे पहले इसने इबाया निकाला जो खाला बी ने इसके लिए सऊदीया से लाया था जब वो उम्रा करने गई थी। बेशक पर्दा औरतों के लिए बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इसकी कीमत और कदर तो किसी किसी को है। किसी को ये कैद लगता है और किसी को नेमत। आज इसे अम्मी के साथ बाजार कपड़े लेने जाना था, इसलिए अब वो मुकम्मल तैयार थी। वो लोग घर से बाहर निकल चुकी थीं और वो ऊपर अपने कमरे में बैठा आने वाले हालात के बारे में सोच रहा था जब इसकी नज़र खिड़की में पड़ी जहाँ नीचे गली से वो स्याह अबाया में मुकम्मल हुक्म इलाही में थी और वो उसे इसी तरह तो देखना चाहता था। मेरी दुआ है मोमना कि अल्लाह तुम्हें इसी तरह हिदायत की राह दिखाई रखे। वो इसे दुआ देता खिड़की से पीछे हट गया। खरीदारी करना इसे सबसे मुश्किल काम लगता था और आज तो वो अपनी शादी की खरीदारी कर रही थी। आज इसे बाबा बेहद याद आए थे। वो होते थे तो वो ये नहीं देखती थी कि ये चीज़ कितनी महंगी है। जो अच्छा लगता था वो ले लेती थी, लेकिन आज इसने पहले चीज़ों की कीमतें पूछीं और फिर वो खरीदी थी। कितनी ही ऐसी चीज़ें थीं जो इसे पसंद आई थीं, लेकिन जेब इन्हें खरीदने की इजाज़त नहीं दे रही थी। तीनों माँ बेटी और खाला भी बैठी चीज़ें देख रही थीं जब रमला चीखी, अम्मी। क्या हुआ? मोमना ने परेशानी से पूछा। अपी गजब हो गया, वो परेशानी से बोली। अरे लड़की, हुआ क्या है? खाला बी ने पूछा। मेरे झुमके, वो मुंह बनाती हुई बोली। क्या हुआ झुमकों को? अम्मी मेरे झुमके नहीं लिए। उफ खुदाया रमला, तुम इंसान हो? मैं डर गई, पता नहीं क्या हो गया है। मोमिना सर पर हाथ मारते हुए बोली। डर तो खैर सारे ही गए थे। वो चीखी ही कुछ इस अंदाज में थी कि सब डर गए थे। मुझे नहीं पता, मुझे झुमके चाहिए और वही वाले चाहिए जो मैंने दुकान में देखे थे, वो बच्चों की तरह जिद करती हुई बोली। तुम्हारे झुमके ना पहनने से भी शादी हो जाएगी। खाला भी, आपको नहीं पता ना, बगैर झुमकों की शादी कैसे होती है। हाँ, फजूल खर्चे नहीं होंगे तो शादी भी नहीं होगी ना, खाला भी बोली। अम्मी चलें अभी, वरना कोई और ले जाएगा वो झुमके। बावली नहीं हूं मैं जो अभी तुम्हारे साथ जाऊं। कल इब्राहिम को बोलो, वो ले जाएगा। मोमना आपी के साथ जाओगी, इसके साथ नहीं जाती। मोमना आपी के साथ जाऊंगी, इसके साथ नहीं जाती मैं। मोमना अब कहीं नहीं जाएगी, अब शादी तक वो घर से नहीं निकल सकती। क्यों खाला भी? क्या मतलब? क्या मतलब क्यों? सदियों से होता आ रहा है कि जब लड़की की शादी की तारीख तय हो जाए तो फिर वो घर से बाहर नहीं जाती। क्यों खाला भी? अभी भी तो गई थी ना आपी, कल भी मेरे साथ नहीं निकल सकती। लड़की तो किसी दिन बहुत मार खाएगी मुझसे। ये जो तेरी जुबान चलाने वाली आदत है ना, ये अगले घर में कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। खाला, मेरा अगला घर है ही नहीं, मेरा घर तो ये है और इसके सामने वाला है, वो इन्हें तंग करती हुई बोली। वैसे खाला भी वैसे खाला भी, ये लड़की को शादी की तारीख पक्की होने के बाद घर में क्यों कैद करते हैं? ताकि लड़की जब दुल्हन बने तो इस पर रूप चढ़े।
भला अब हमारे ज़माने में कहाँ ये पार्लर वार्लर होते थे। लड़कियां तो सिर्फ एक सुरमा लगाती थीं और रूप जहां भर का आता था। अब तो 10,000 चीज़ें मुंह पर थोप कर भी वो रूप नहीं आता जो इस वक्त एक सुरमा लगा कर आता था। अच्छा खाला भी, अब मुझे समझ आया कि आपने खालू को सुरमे लगा लगा कर काबू किया था। हाय बेचारे मेरे खालू। रमला एन के गले में बाहें डालती हुई बोली, अरे हट बेहया लड़की, शर्म कर, तेरी माँ की जगह हूं। बाहें डालती कोई सहेली नहीं हूं मैं तेरी। अब रमला की खैर नहीं थी अब रमला की खैर नहीं थी। खाला बी का पारा हाई हो चुका था। मोमना ये सोचती किचन में चाय बनाने चली गई। भाई यार बताएं तो सही, कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? इब्राहिम इसे तंग करता हुआ बोला। क्या मतलब कैसी फीलिंग्स? वो लैपटॉप पर काम करते हुए मसरूफ से अंदाज में बोला। कुछ नहीं है, आप रहने ही दें। वो ये कहता हुआ उठ गया। पीछे वो इसी तरह अपने काम में मसरूफ हो गया। रमला, खाला ने भी बाजार जाना है। अगर तुमने जाना है तो इब्राहिम को बता दो ताकि कल वो भी तुम्हें साथ ले जाए। अच्छा अपी, करती हूँ। व्हाट्सएप खोला। इसका लास्ट सीन मैसेज 5 मिनट पहले का था। कल बाजार जाते हुए मुझे भी साथ लेकर जाना। ये लिखकर इसे भेज दिया। 5 मिनट इसका इंतज़ार किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब वो रखने ही लगी थी जब इसने मैसेज सीन किया। वो इंतज़ार कर रही थी लेकिन इसने सीन करके भी जवाब नहीं दिया। दिल किया इसका मोबाइल दीवार से मारकर तोड़े, सर पर एक बाल भी ना छोड़े। बेहद गुस्सा आता था इसे जब वो मैसेज सीन करके भी जवाब नहीं देता था। और ये सब तो वो करता ही इसे छेड़ने के लिए था। इब्राहिम के बच्चे, अल्लाह पूछेगा तुमसे। ये कहती मोबाइल साइड पर रखकर वो सोने के लिए लेट गई। अब इसके मैसेज के इंतज़ार के लिए वो अपनी नींद तो नहीं कुर्बान कर सकती थी। दूसरी तरफ से ऑफलाइन होता देखकर इसने टाइप किया, न सलाम न दुआ, बाहर से आई एक बला। लिखकर मोबाइल साइड पर रखकर वो अपने नोट्स बनाने में मसरूफ हो गया। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए खट्टी मीठी मोहब्बत थी लेकिन इजहार दोनों ही नहीं करते थे। सुबह वो बाहर नाश्ता कर रही थी जब दरवाज़ा बजा। उफ अल्लाह, क्या आपने मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए पैदा किया है? गुस्से से उठती उसने दरवाज़ा खोला। मैडम, चलना नहीं है क्या? जाना है, लेकिन अभी तो मैं नाश्ता कर रही हूँ, कुछ देर इंतज़ार करो। मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल, आई एम अ बिजी बॉय। जल्दी करो। हाँ, मुल्क के वज़ीर आज़म तुम ही तो हो ना। अंदर आ जाओ, अभी 10 मिनट लगेंगे। नहीं, अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, वापसी पर तुम तैयार रहना। खाला कहाँ है? वो भी तो जाएंगी ना? नहीं, अम्मा फुप्पो के साथ जाएंगी। अच्छा, परवीन फुप्पो आ रही हैं? जी आ रही हैं। जी आ रही हैं। अब दिमाग की लस्सी ना बनाओ, जल्दी से नाश्ता करो और तैयार हो। मैं इंतज़ार तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अच्छा, ज़्यादा औखे ना हो, जा रही हूँ। खटाक से दरवाज़ा बंद किया। जल्दी जल्दी नाश्ता किया, अबाया पहना। जब से मोमिना ने अबाया पहनना शुरू किया था, साथ इसने भी शुरू कर दिया था। वो अब तैयार बैठी थी, इसके इंतज़ार कर रही थी, जो पिछले आधे घंटे से लापता था। देखा ना आपी इसे, मुझे जल्दी का बोलकर खुद पता नहीं कहाँ अय्याशियाँ कर रहा है। वो अब गुस्से से मोमना से गिला कर रही थी। आ जाएगा, मर्द है, हजारों काम होते हैं। हाँ, इसे बड़े काम होते हैं, वो तंजिया बोली। रमला, इंसानों की तरह जाना और आना, लड़ाई नहीं करना, वो इसे समझा रही थी। यार अपी, मैं नहीं करती लड़ाई, वही मुझसे पंगे लेता है। रमला, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितनी शरीफ जाती हो। जी, मैं ही बदमाश हूँ। आपका होने वाला देवर तो मासूम सा बिल्ला है ना। रमला, शोहर है वह तुम्हारा, तमीज से बात करो। अब तुम छोटी नहीं हो, जो तुम इससे बदतमीजी करोगी तो वो मजाक कहलाएगा। अपी, वो भी तो मुझसे बदतमीजी करता है ना, इसे कोई क्यों नहीं कुछ कहता। रमला, वो मर्द है, अगर वो किसी के सामने तुम्हें कुछ कहेगा ना तो वो मोहब्बत कहलाएगी, चाहे वो जो मर्जी कहे। लेकिन जब तुम इसे कुछ भी कहोगी ना तो वो बदतमीजी ही हो जाएगी, चाहे बेशक तुम इसे मजाक में कहो। क्यों अपी, मर्दों को क्यों सब कुछ जायज़ है? रमला, अल्लाह ने तो मर्द और औरत दोनों को बराबर के हुकूक दिए हैं। कुरान में जहाँ मर्द का जिक्र वहीं औरतों का भी जिक्र है। अल्लाह ने मर्द को एक दर्जा ऊपर दिया है क्योंकि वो औरत का मुहाफिज है। औरतें कभी भी मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन अपी, अल्लाह ने ये तो नहीं कहा ना कि मर्द ही सिर्फ सही हैं, औरतें भी तो कुछ हैं ना।
हाँ, अल्लाह ने तो सबको बराबर के हुकूक दिए हैं, बस मर्द को एक दर्जा ऊपर दिया है और लोग समझते हैं कि औरतें कुछ भी नहीं हैं, बस मर्द ही मर्द हैं। लेकिन वो लोग नासमझ हैं, इन्हें क्या पता औरत क्या है। औरत की सही कदर तो हजरत आदम को है। लेकिन हैं अभी भी इस दुनिया में कुछ माओं के बेटे जो औरत की कदर को जानते हैं। बिल्कुल अपी, वैसे मोमिन भाई इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं, वो इसे छेड़ते हुए बोली। तुमसे मैंने जो कहा है ना, इस पर अमल करना। इब्राहिम से इंसानों की तरह बात किया करो। वो बात को घुमा गई थी। हाँ, वो अर्श से उतर कर आया है ना। रमला, फिर से वही बात। अभी मैंने समझाया तुम्हें। अपी, इसके सामने तो नहीं की बदतमीजी। क्या मतलब? क्या मतलब? अच्छी लड़की वही होती है जो अपने शोहर की पीठ पीछे भी इतनी ही इज्जत करे जितनी इसके सामने करती है। लेकिन तुम कहाँ ये बात सुनोगी? तुम दोनों ही बिगड़ी हुई अवाम हो। वो इसे डांटती हुई बोली। दरवाज़ा बजा था। मोमना ने उठकर दरवाज़ा खोला। कहाँ रह गए थे इब्राहिम? जी अपी, बस वो दोस्तों के साथ चला गया था, याद नहीं रही थी। याद रखा करो ना, उसने कहा और वो अंदर आ गया। वो रमला को बुलाने के लिए अंदर चली गई। रमला, जाओ, इब्राहिम आ गया है। याद आ गई है इसे? वो गुस्से से बोली। गुस्से से बाहर की जानिब आई। कहाँ रह गए थे? हाँ, पता भी है मैं इंतज़ार कर रही हूँ, फिर भी नहीं आए। नहीं जाना मैंने अब। जाओ तुम अपने यारों के पास और इन्हीं से शादी की बातें करना। अब नहीं हूं मैं तुम्हारी कुछ। गुस्से से बोलती इसकी सांस फूली हुई थी। सबर लड़की, सांस ले लो। मैं किसी काम से गया था दोस्त के पास, और अब तुम मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे ही रही हो, तो भाई की शादी के साथ अपने लिए कोई शौकन भी ले आऊं। जहर खा लूंगी मैं, इसे भी खिलाऊंगी और तुम्हें भी। वो नाक चिढ़ाकर बोलती इसे बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा चलो। अब वो इसे गुस्से में देखता प्यार से बोला। क्या? मैं इस बाइक पर नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, पैदल चलते हैं। पागल हो, इस गर्मी में पैदल चलें? मैं तुम्हारे साथ बाइक पर नहीं जाती, तुम बाइक उड़ाते हो, तुम बाइक चलाते नहीं हो। रमला यार, जिद नहीं करो ना, चलो। नहीं, मैं नहीं जाती ना, प्लीज़ इब्राहिम, पैदल चलते हैं, मज़ा भी आएगा। हाँ, बहुत मज़ा आएगा धूप में जलकर। इधर ही रुको, मैं बाइक साइड पे लगाता हूँ। अच्छा ठीक है। रमला यार, खुदा का वास्ता है, जल्दी करो, मैं बहुत थक गया हूँ। वो इसे पिछले 1 घंटे से पूरे बाजार में घुमा रही थी। मैं क्या करूं, मुझे वो दुकान ही नहीं मिल रही जहां कल मैंने झुमके देखे थे। क्या सिर्फ वही दुकान है पूरे बाजार में? कहीं और से ले लो ना। नहीं ना, मुझे वही वाले चाहिए, वो जिद्दी से अंदाज में बोली। आज तुम झुमकों के चक्कर में बेवा होगी, देखना। जब भी बकना, बकवास ही बकना। वो इसे गुस्से से घूरती हुई बोली। नकाब से झलकती इसकी गुस्से से भरी आंखें इब्राहिम यूसुफ को बेहद हसीन लगी थी। वो मिल गई दुकान, वही वाली है। वो एकदम दुकान की तरफ इशारा करती हुई बोली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो आसमान की तरफ शुक्र अदा करता बोला। अस्सलाम वालेकुम अंकल। इसने दुकानदार को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, कल मैंने जो आपको झुमके बोले थे, मैं वो कल लेना भूल गई थी। आप अभी वो मुझे दे दें। बेटा, वो वाले तो कल किसी ने खरीद लिए थे। क्या अंकल, आपने वो क्यों दिए? अब आपके पास इस तरह के और हैं क्या? नहीं बेटा, इस तरह के तो नहीं हैं, लेकिन इससे और भी अच्छे वाले लाया हूँ आज। वो दिखाऊं क्या? अच्छा, वही दिखा दें। अब वो उदासी से बोली। उदास तो ऐसे हो रही है जैसे कोई बहुत कीमती चीज़ खो दी हो इसने। इसने सोचा, लेकिन बोला नहीं, क्योंकि जानता था कि अभी बोला तो वो यहीं दुकान में लड़ना शुरू कर जाती। इब्राहिम, ये देखो, ये वाले प्यारे हैं ना? वो झुमके इसके आगे करती हुई बोली। हाँ प्यारे हैं, चलो यही ले लो। क्यों? अभी और भी देखूंगी ना, वरना बाद में घर में सोच समझ कर ना लो तो जाकर दुख होता है कि काश वो वाले ले लेती। क्यों, जिंदगी में आखिरी दफा ले रही हूं क्या? नहीं, अब खामोश हो जाओ, मुझे सोचने दो। सुबहान अल्लाह बेगम, आप भी अल्लाह की दी हुई एक अजीब ही मखलूक हैं, इसने दिल में सोचा। 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट, 20 मिनट, और अब पूरे 22 मिनट हो गए थे झुमके पसंद करने में। मोहतरमा, जल्दी करो। वो झुमके देखने में इतनी मगन थी कि इसकी आवाज़ ही नहीं सुन सकी। अंकल, आप ये सब रख दें, हमने कुछ नहीं लेना, वो दुकानदार से बोला। हैं, क्यों रख दें?
वो हैरानगी से बोली। फिर जल्दी करो ना, यहीं इसी दुकान में छोड़ जाऊंगा, फिर ना कहना अपने झुमकों के पास ही। वो इसे गुस्से से घूरता हुआ बोला। अच्छा अंकल, आप ये वाला और ये वाला और ये वाला भी पैक कर दें। वो 6 किस्म के झुमकों की तरफ इशारा करती हुई बोली। जी अच्छा बेटा। वो इसकी सारी कार्रवाई देख रहा था। अंकल कितने हुए? बेटा 2100 हो गया है, लेकिन आप 2000 दे दो। चलो इब्राहिम, निकालो 2000। वो इसकी तरफ हथेली करती हुई बोली। मैं क्यों निकालूं? पहनना तुमने है। तो वो ना करते हुए बोला। पहली बात, तुम मेरे शौहर हो। दूसरी बात, तुम ही तो बोल रहे थे कि जल्दी करो, वरना मैं तो इसीलिए इतना सोच रही थी कि इन 6 में से कौन सा लूं। अब तुम जल्दी का बोल रहे हो तो शाबाश, निकालो 2000। अच्छा करोगी क्या इतने सारे झुमकों का तुम? अपने वॉलेट से पैसे निकालते हुए वो बोला। क्या करूंगी? पहनूंगी, और क्या करूंगी? हाँ, मुझे कंगला करके झुमके पहनूंगी। दुकानदार को पैसे पकड़ाते हुए वो बोला। बेचारे ने आज ही अब्बा से 5000 पकड़े थे और इस मोहतरमा ने आधे घंटे में ही 2000 लगवा दिए। चलो अल्लाह और देगा मेरे शोहर को। वो झुमकों वाला शापर लेती हुई बोली। आमीन, अल्लाह मुझे देगा और तुम झुमके वाले को दोगी ना। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मेरे साथ रह रहे कि आप काफ़ी समझदार हो गए हो। वो ये बोल रही थी जब पास से एक जोर से बाइक गुजरी थी। इसने बेसाख्ता इसका हाथ पकड़ लिया। मनहूस ना हो तो गधों की तरह चलाते हैं, इसको वो गुस्से से बोली। बाइक इतनी जोर से आई थी कि वो डर गई थी। इसका हाथ से अपना हाथ निकालने की कोशिश की, लेकिन इसकी गिरफ्त मजबूत थी। इब्राहिम मेरा हाथ छोड़ो। क्यों? इब्राहिम हाथ छोड़ो, लोग क्या कहेंगे? मैं क्या छोटी बच्ची हूं जो तुमने हाथ पकड़ा हुआ है? छोड़ो। क्यों, लोगों को क्या तकलीफ है? मैंने तो अपनी बीवी का हाथ पकड़ा हुआ है, इनकी बीवी का तो नहीं। तुम कैसी बीवी हो? किसी का हाथ पकड़ो तो सही, तुम्हारे हाथ ना काट दूं मैं। वो मुस्कुराया। अच्छा मुझे कुछ खिलाओगे नहीं क्या? मोहतरमा मैं पहले ही 2000 खर्च कर चुका हूं, अब खामोशी से घर चलो। कितने कंजूस मक्खी चूस हो तुम, एक चीज अपनी बीवी को नहीं दिला सकते? तौबा तौबा। नहीं दिला सकता। वो भी ठीक था। ठीक है ना दिलाओ, मैं अपने पैसों से ले लूंगी। अच्छा ले लो जो लेना है अपने पैसों का। बर्गर लेना है मैंने इस दुकान से, चलो। भाई एक बर्गर दे दें, वो बर्गर वाले से बोली। यहीं खाएंगी या पैक करूं? बर्गर वाले ने पूछा। नहीं, घर जाके खाएगी। और 3 दे दें आप। रमला की जगह इब्राहिम बोला। मैं यहीं खाऊंगी, घर जाके नहीं खाना मैंने, इसने इब्राहिम से कहा। यहाँ लड़के खड़े हैं, यहाँ तुम अपने बर्गर के लिए अपना नकाब उतारोगी क्या? घर जाके खाना। अच्छा। ये बोलकर वो खामोश हो गई थी, क्योंकि वो सही बोल रहा था। इस तरफ काफ़ी ज़्यादा लड़के थे और थे भी सारे शक्ल से ही लोफर। ये लें बाजी, बर्गर वाले ने शापर इसके आगे किया। रमला की जगह इब्राहिम ने वो शापर लिया और इसको पैसे दिए। मैं दे देती हूँ पैसे, तुमने क्यों दिए? इसे पैसे देखते देखकर वो बोली। मर्द के साथ होते औरत पैसे देती अच्छी नहीं लगती, इसको बर्गर वाला शापर पकड़ाता हुआ वो बोला। वो मुस्कुराई थी इस बात पर। इसका हाथ दोबारा से पकड़ा और फिर ये हाथ इसने घर तक पकड़ी ही रखा। घर पहुंचे तो आगे परवीन फुप्पो और उनकी बेटी और उनका शोहर आए हुए थे। क्योंकि मोमिन की एक ही फुप्पो थी, इसलिए वो मेहमानों में सबसे पहले अपने भतीजे की शादी में आई थी। इन सब से मिलता वो अपने कमरे में चला गया। बेचारे को आज रमला ने अपने झुमकों के चक्कर में काफ़ी रुलाया था। मोमिन बेटा कल तुम भी जाओ ना इब्राहिम के साथ, जाकर अपने लिए कपड़े और दीगर चीज़ें वगैरह ले लो। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। अम्मा क्यों टेंशन लेती हैं, सब कुछ हो जाएगा। और मैं अपने कपड़े इतवार वाले दिन लूँगा, कुछ दोस्त हैं उन्होंने कहा था कि इकट्ठे लेंगे। अच्छा चलो ठीक है। शाम के वक्त वो सोकर उठा था, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। नीचे गया, किचन में देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। अम्मा के कमरे में देखा तो वहाँ नरमीन असर की नमाज अदा कर रही थी। इसे देखकर मोमिन के कमरे में चला गया। अच्छा तो यहाँ पर लाड हो रहे हैं और मैं आपको सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। अम्मा को मोमिन को प्यार करते हुए देखकर वो बोला। तुम क्यों जल रहे हो, तुम भी आ जाओ। अम्मा इसको गले लगाती हुई बोली। अच्छा खाना दे दें, बहुत भूख लग रही है आज, आपकी बहू ने तो बहुत जुल्म किया है आज। वो बेचारगी से बोला। अच्छा चलो बना देती हूँ। अम्मा किचन की तरफ चली गई, पीछे पीछे वो भी गया। मोमानी आपको मामू बुला रहे हैं, या आप मुझे दे दें, मैं बना देती हूँ।
नरमीन इनके हाथ से रोटी लेते हुए बोली। अच्छा बस ये एक ही बनाकर इसको दे दो। वो ये बोलकर बाहर चली गई। वो खामोशी से रोटी बनाने लगी। और सुनाओ नरमीन मैडम, कैसी हो? वो मोबाइल देखता मसरूफ से अंदाज में बोला। ठीक हूँ, तुम बताओ कहाँ तक पहुँचे? वो इससे इसकी पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी। मेरा बस लास्ट ईयर है, अभी भाई की शादी के बाद ही पेपर हैं। वो मोबाइल में ही मसरूफ से अंदाज में बोला। अच्छा, और वो रमला क्या कर रही है? इसने रमला के बारे में पूछा। इसने अभी सेकेंड ईयर के पेपर्स दिए हैं। अच्छा, आगे भी क्या पढ़ेगी वो? क्यों नहीं पढ़ेगी, बस भाई की शादी के बाद इसका यूनी में एडमिशन करवाना है। अच्छा, अभी भी क्या इसी तरह गुजरती है, क्या बदल गई है? वो इसके आगे रोटी रखते हुए बोली। बिल्कुल इसी तरह से जिद्दी है। इसकी जिद पूरी करने वाले हैं ना, इसलिए वो कभी भी नहीं बदलेगी। वो मोबाइल साइड पर रखता हुआ मुस्कुराता हुआ बोला। वो बस इतना बोलकर खामोश हो गई। वो खाना खाकर बाहर की तरफ चला गया। पीछे नरमीन इकराम की आंखों से आंसू निकलकर रुखसार में जज्ब हो गया था। नरमीन इकराम खामोश अधूरी मोहब्बत का रोग लिए अपनी माँ बाप की अकलौती बेटी थी, जो एक ऐसे लड़के से यकतरफा और खामोश मोहब्बत करती थी जो शुरू से ही किसी और का बख्त था। यकतरफा मोहब्बत तो आग है, जहाँ एक शख्स मुसलसल जलता है, लेकिन चाह कर भी इससे नहीं बच सकता।